हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपका हमारे चैनल सोल्जर एचपी में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात करने वाले हैं स्पेशली जो एसएसबी और जो सीआरपीएफ में जो ड्राइवर पोस्ट है, ओनली उसी पे आज बात करने वाले हैं। कंप्लीट ए टू जेड उसकी इन्फॉर्मेशन, फिजिकल कब होने वाला है और आपका ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, रिटर्न टेस्ट कैसा क्या आने वाला है, और जो आपका मेडिकल है वो कैसे होने वाला है पैरामिलिट्री के अंदर, जो एसएसबी और अपनी सीआरपीएफ की जो पोस्ट आई हुई है। एसएसबी जो मतलब एसएसबी और सीआरपीएफ जो ड्राइवर है उसकी जो पोस्ट आई उस स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, बात करते हैं अपन सबसे पहले फिजिकल कब होने वाला है। तो भाई देखो, फिजिकल के लिए एसएसबी ने तो अपनी जगह जो मतलब जिस भी ग्राउंड पे करवाने वाली है उनको अभी से करने लग गई है तैयार। तो लग रहा है कि फिजिकल बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि उनको चिन्हित कर रही है एक मतलब कर रही है कि हाँ भाई इस वाली वेन्यू पे अपन करवा सकते हैं, जिस हिसाब से भी फॉर्म छटनी वगैरह हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एसएसपी तो अपनी लगभग पूरी तैयारी में है। बाकी सीआरपीएफ ने अपने वेन्यू पहले ही निर्धारित कर दिए थे, तो वो तो पहले से अपने मतलब तैयारी में है कि भाई हाँ अपने को फिजिकल करवाने हैं। तो जैसे ही अभी थोड़ा सा मतलब मैं ये थोड़ा संख्या बल जो मतलब जवानों की संख्या वगैरह उस हिसाब से डिसाइड करके फिजिकल जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी बढ़िया से करते रहो। फिजिकल की आप वैसे कर भी रहे होंगे, रिसेंटली मतलब सीधी बात है 24 मिनट के अंदर आपकी रेस होने वाली है, और टोटल 4800 मीटर ही है एसएसबी के अंदर। तो बाकी सीआरपीएफ के अंदर 5 किलोमीटर है। 24 मिनट के अंदर वो आप आराम से क्लियर कर लोगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है फिजिकल में। बाकी फिजिकल में इसके अलावा जो आपका हाइट और चेस्ट होने वाला है, तो हाइट मैं बता दूं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी, इनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है। बाकी जो अपने पहाड़ी क्षेत्र वगैरह हैं या फिर जैसे जो आसाम वगैरह की जो मतलब थोड़ा मतलब जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी हाइट उन्होंने अपनी मतलब उसमें रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर आपकी इतनी हाइट है 170 सेंटीमीटर, या फिर जो अगर आप उस क्षेत्र में आते हो और तो आपकी आराम से हाइट हो जाएगा। बाकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की हाइट उसमें हाइट में छूट है। उसके अलावा बात करते हैं अपन, फिर उसके बाद होगा आपका रिटर्न टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों का ही सेम मतलब सिलेबस है। वही आपका मैथ है, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है। ये टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। एसएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि सीआरपीएफ में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो अभी मैंने आपको बता दिया भाई, सीआरपीएफ के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क से। एसएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी सेम है। एडवांस मैथ नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर वो डाले तो, वरना तो लगभग अर्थमेटिक का ही पोर्शन आता है। बाकी नंबर सिस्टम जो एडवांस मैथ का एक पार्ट है तो आ जाता है, वो तो आएगा। इसके अलावा जो आपकी रीजनिंग वगैरह है, तो इसमें भी रीजनिंग वगैरह में देखो नॉर्मल वही आते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि हाँ आ गया अपना सीरीज वगैरह के क्वेश्चन हो गए जो आजकल मतलब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो वो उनमें ही थोड़ा ज़्यादा पसाएगा। बाकी और ज़्यादा ये नहीं कि भाई बहुत कुछ ज़्यादा आने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं उसके बाद ट्रेड टेस्ट की, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ट्रेड टेस्ट में आपको पता है 20 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के अंदर। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम 20 गुना लड़कों को बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के अंदर। तो फिर जैसे ही आपका मतलब होने वाला है ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर 20 गुना लड़कों को आपको बुलाया जाएगा। और अब देखो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। ट्रेड टेस्ट टोटल 50 नंबर का होने वाला है, जो ओनली क्वालिफाई नेचर है। मतलब इसमें इसके मार्क्स हैं वो कहीं भी आपके ऐड नहीं होंगे, किसी भी मतलब जैसे फाइनल मेरिट वगैरह के अंदर कहीं भी ऐड नहीं होंगे। ओनली उसमें आपको 60% जो नंबर हैं वो लाने अनिवार्य हैं। अगर आप 60% मार्क्स ले आते हो, 50 के 60% हो 30 नंबर, तो 30 नंबर आप लेके आओगे तो आप पास माने जाओगे, वरना आप ट्रेड टेस्ट में फेल माने जाओगे। चाहे आप फिर रिटर्न के अंदर कितने भी एग्ज़ाम कितने भी नंबर लेके आए हो, 90 नंबर लेके आओ, 100 नंबर लेके आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका मतलब मेन जो रोल अदा करेगा वो ट्रेड टेस्ट है, क्वालिफाई है। लेकिन अगर आप वहाँ फेल हो जाते हो तो आपका रिटर्न वगैरह जितनी भी आप फिजिकल की आपने वो एकदम सब पानी में चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जो ट्रेड टेस्ट में के अंदर क्या क्या होने वाला है। एसएसबी का बता दूं, एसएसबी के अंदर आपको
बुलेरो जो अपनी SLX या फिर जो ZLX गाड़ी होती है बंद वाली, वो मिल सकती है। और एक कैंपर लाइट व्हीकल के अंदर, जो व्हीकल बता देता हूँ मैं, जबकि जो हेवी व्हीकल है उसमें आपको S मॉडल ट्रक मिलने वाला है, जबकि CRPF के अंदर ओनली आपको हेवी ट्रक ही मिलेगा S मॉडल, जो ऐसे पिछली बार हुआ। अगर इस बार थोड़ा चेंज करवा सकते हैं, अगर वो करवाएंगे लाइट व्हीकल भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था तो पिछली बार में तो वही मिला था आपको, हेवी ही मिला था, S मॉडल ही। तो उससे आपकी मतलब इन दोनों की मैं बात करूं तो उसमें देखो आपका जो लाइट व्हीकल है, हेवी व्हीकल है, और एक आपका टेस्ट होना वाइवा टेस्ट है, जिसे मतलब पूछे जाएंगे कि हाँ भाई आप बताओ फॉग लाइट के क्या काम है, और ये मतलब टायर रोटेशन वगैरह कितने पे होता है, टायर की मतलब लाइफ टाइम कितनी होती है वगैरह, ये नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं। मतलब यहाँ आपको ये पूछा जाएगा आप गाड़ी वगैरह के बारे में यहाँ पे मतलब रखते हो, आपके बारे में नॉलेज है या नहीं है, तो थोड़ा नॉलेज टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो ये वो भी 10 नंबर का होगा नॉलेज वाला भी, बाकी ये 20-20 नंबर के हैं, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल। इसमें बांट रखे हैं कि जैसे अब आपकी बॉक्स पार्किंग करवाएंगे, फिर आपको एल मतलब एक एल टाइप का वो ऑप्टिकल होगा तो वो करवाएंगे दोनों से, बुलेरो कैंपर से भी और आपके S मॉडल ट्रक से भी। फिर इसके अलावा बात करूँ मैं तो इसके अलावा होगा अपना एस मॉडल से फिर एक होगा राउंड SSB के अंदर एक, या फिर पैरेलल पार्किंग भी हो सकती है, कई जगह पे पैरेलल पार्किंग भी थी। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए गाड़ी वगैरह के बारे में कि हाँ भाई मतलब इसमें जो रेडिएटर होता है उसमें क्या डलता है वगैरह, वो सब मतलब पता होना चाहिए। ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए क्या डाला जाता है, कूलेंट वगैरह डाला जाता है, उसमें क्या क्या होता है, ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। और आपको ये सब चलाने आनी चाहिए। बॉक्स पार्किंग वगैरह मैंने बता दी। एक जैसे बॉक्स होगा उसमें ड्रम वगैरह लगे होंगे, उसके चारों तरफ ड्रम लगे होंगे, उसके अंदर आपको जैसे बैक से भी घुसाना है और आगे से भी, उसको एकदम सीधा बीच में एकदम बॉक्स, जैसे इतना इतना बड़ा बॉक्स हो गया तो उसको एकदम, जैसे इतना बड़ा बॉक्स है तो उसको आपको बीच में एकदम खड़ा करना पड़ेगा आपको, ट्रक को या फिर गाड़ी को। तो ये आराम से आप कर दोगे, अगर आपको चलाना आता है तो बिल्कुल कर दोगे, बाकी वरना सीख लो। इसके अलावा फिर बात करते हैं मेडिकल। तो मेडिकल का मैंने आपको बता दिया, जो मेन पॉइंट है ड्राइवर में, एक पाइल्स का पॉइंट है, मेन पॉइंट है वो, और आपका आँखों का मेन पॉइंट है, एक कान का मेन पॉइंट है, एक कलर विजन का। ये सब मेन पॉइंट है भाई, तीन मतलब जो 4-5 पॉइंट है ये मेन है। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे कोई हो, क्योंकि भाई उसके पीछे ही पूरी ज़िंदगी है। अगर आप जैसे मान लो कि एक बस के अंदर 50 आदमियों को बैठा लिए तो आपके पीछे ये पूरी, अब आपको दिख ही नहीं रहा रात में या फिर मतलब कुछ नहीं दिख रहा तो वो ऐसे थोड़ी पास कर देगा। अगर आपकी आगे की रोशनी कम है, आपको 6x6 आंखें चाहिए ही उसमें भाई। तो उसमें ये नहीं कि भाई किसी की 6x9 हो तो वो ले लेगा, डॉक्टर नहीं लेगा भाई, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके 50 को डुबा देगा, कल को मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, मतलब वही बात है। तो सीधा मैंने बता दिया, वो दोनों ही के अंदर होता है। CRPF के अंदर भी यही होने वाला है, क्योंकि भाई इनमें गाड़ियाँ चलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी चलती है, जैसे अरुणाचल वगैरह है तो उनमें बड़ी ऊंचाई पे 7-8 हज़ार फीट ऊंचाई पे चलती है गाड़ियाँ। तो एकदम ऐसे मानो कि वहाँ से आप गिरा दोगे तो सबकी ज़िंदगी थोड़ी आपके मतलब वही है, सबकी ज़िंदगी आपके पीछे ही है। तो एकदम थोड़ा मतलब वही है कि एकदम आपकी जो आँखें वगैरह वो एकदम ठीक होनी चाहिए। बाकी अगर और भी कोई डाउट हो, जैसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि सर ड्यूटी वगैरह कितनी क्या, तो भाई ड्यूटी एकदम इतनी का ज़्यादा वो नहीं है, आराम से एकदम खूब काफ़ी टाइम मिल जाता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। और अपना जो छुट्टी वगैरह है तो छुट्टी आपको 60 EL मिलती है, 15 आपको CL मिलती है, 75 और 20 आपको मेडिकल, 20 या शायद 25 है मेडिकल लीव मिलते हैं पर ईयर। तो ऐसे करके करीब 100 की तकरीबन छुट्टी हो जाती है। तो आराम से मैंने पूरा बता दिया एकदम क्लियरली जो अलग अलग आपके पॉइंट है वो सब कुछ एकदम अलग अलग टाइप से मेंशन कर दिए। तो आप आराम से एकदम अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। और अगर और भी कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID सोल्जर SP के नाम से है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लो। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप वो भी मेरे को पूछ सकते हो। बाकी मैंने दोनों ही फोर्स का दोनों बता दिया है, बाकी आप आगे बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो बिल्कुल लेके आऊँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।